आपके लिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के महत्वपूर्ण सवालों के लेकर आए हैं। बोर्ड परीक्षा देने से पहले इन्हें जरूर पढ़ें। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? इसका आंसर आएगा जूल प्रति कूलम। क्या होता है? जूल प्रति कूलम। अगला प्रश्न, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। इसका आंसर देखिए किसमें लिख रहा है? अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 P/r² तथा निरक्षीय स्थिति में V बराबर क्या होता है? 0 हो गया आंसर। अगला प्रश्न, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। इसकी परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। हो गया। अगला प्रश्न देखिए, संधारित्र से क्या तात्पर्य है? तो सबसे पहले संधारित्र लिखिए। संधारित्र ऐसे हेडिंग लगाकर इसमें लिखना है आपके लिए। संधारित्र किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हो, जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हों तथा जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो, जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो। अगला, 1 फैराड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो, 1 फैराड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या पूछ रहा है, तो इसमें फैराड धारिता C दे रखा है। क्या दे रखा है? C, 1 फैराड। और पूछ क्या रहा है? इसकी त्रिज्या पूछ रहा है कितनी है? A। तो पता है फॉर्मूला क्या है? देखो, सूत्र होता है इसका गोलीय चालक की धारिता C बराबर होता है 4πε0.A। अब A बराबर क्या होगा? A बराबर होगा C/4πε0। अब इनके मान रखो। A बराबर C का मान कितना? 1, ठीक है ना। और सबसे पहले इसे ऐसे तोड़ सकते हैं 1/4πε0.C।
1.45 का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, और सी का मान कितना दे रखा है 1। मल्टीप्लाई करें तो 1 से कोई फर्क नहीं, 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 9 क्या आएगा ए त्रिज्या मीटर, मीटर आंसर। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न देखिए, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 10 pf है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटकर 2/3 कर दी जाए तथा उनके बीच 8 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो क्या करेंगे इसमें, देखो हल देखो इसका, C0 बराबर कितना दे रखा है 16 pf, और भाई K कितना दे रखा है 3, 2/3 3, और D बराबर 2D/3, 2/3 कर दिया। समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16, 8 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए। आठ है ये, 8 नहीं, यहाँ 3 आएगा। परावैद्युतांक के बराबर 3 है, D 2D/3, 2/3 कर दिया, दूरी है ये D, ठीक है ना। तो अब क्या पूछ रहा है इसमें, संधारित्र धारिता क्या है C पूछ रहा है। फॉर्मूला देखो, वायु संधारित्र की धारिता C0 बराबर ε0A/D बराबर 16 pf, ठीक है ना। संधारित्र की धारिता C बराबर K ε0A/d, C बराबर 3 ε0A/2/3D, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 दूनी 6 ε0A/2D इतना हो जाएगा। तो C बराबर, और ε0A का मान कितना है ε0A पूरा क्या है ये रहा C0 16 pf, तो 16 आ जाएगा, इसका मान 16 दे रखा है अपॉन 2 A, क्योंकि C0 बराबर ε0A/d, ये दे रहा, ये वाला 16 दे रखा है, इसका मान ये लिख गया ना, 2/8 16, और भाई C बराबर कितना हो गया 9/8 72 pf आंसर, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 40 म्यूसी के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थिर हैं, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम परावैद्युतांक 2 है। तो देखो एक आवेश के कारण दो आवेश परस्पर इतने, देखो आवेश, हल देखो इसका, आवेश के कारण मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव एक आवेश के कारण, दो आवेश है ना, एक आवेश के कारण, तो V1 बराबर कितना होगा 9 गुणा 10 की घात 9 Q/KR, 9 गुणा 10 की घात 9, Q कितना है 40, 40 गुणा 10 की घात -6। देखो यहाँ देखो Q बराबर 40 माइक्रोकूलम, और इसे जब कूलम में बदलेंगे तो 40 गुणा 10 की घात -6 कूलम हो जाएगा, ठीक है ना। और
अपॉन परावर्तितांक के कितना है 2, आर कितनी है परस्पर इतने की दूरी है 0.4, ये क्या है मीटर की दूरी पर स्थित है। ये है डी, दे रखा है 2.4, आर कितना होगा 0.4/2, 0.2 कितना होगा 0.2 आर। ठीक है, तो ये 0.2 हो गया, पॉइंट हटा दिया 10 हो गए, 2 से ये 20 बार कटा और 20 से 10 बार, तो देखो ये कितना हो गया 9 गुणा 10 की पावर 9 और 1 10 की और 1 2 और माइनस की 6, तो ये बना भाई हमारा 9 गुणा 10 की पावर 9 10 11, 11 में 6 गए 5, 9 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट। ठीक है, अब दूसरा आवेश, अब V2 बराबर तथा V2 बराबर कितना हो गया 9, V2 बराबर V1 परस्पर बराबर हैं तो V1 V2 का V1 के बराबर 9 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट। इसलिए मध्य बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2, 9 गुणा 10 की घात 5 प्लस 9 गुणा 10 की घात 5, 9 और 9 कितना हो गया 18 गुणा 10 की घात 5 या 1.8 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट आंसर हो गया जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं तो प्रत्येक पर 1.5 माइक्रोकूलम आवेश संचित हो जाता है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने कर उसी सेल से आवेशित किया जाए तब उन संधारित्रों पर कितना आवेश संचित होगा। देखिए हल देखो इसका, प्रत्येक संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V, Q कितनी है 1.5, आवेश 1.5 माइक्रोकूलम अपॉन और वोल्ट भी 1.5 है। ठीक है ना, कट किया 1 माइक्रोफैरड इतना आया। अब किसमें श्रेणी क्रम में जोड़ें, यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता C1 बराबर 1/4 भाग लगाओ 0.4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 माइक्रोफैरड। अतः प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश Q बराबर C1V। C1 कितना है हमारा 0.25 आया निकल के, इंटू Q कितना है 1.5 है, गुणा करो इनकी 15 पंजे 125 का 5 12 बचे, 25 सेकंड 25 और 12 37 1 2 3 तो 3.0, तो Q बराबर 0.375 माइक्रोकूलम आंसर। समझ में आ गया छात्रों? वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और लाइक ज़रूर करें। आज के लिए वैसे इतना ही, अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे और हमारी वीडियो पर बने रहें।